तो प्रश्न नंबर है आपका 1846। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं ओल्डेनबर्ग, DC सरकार, FH पार्टर, HD संकालिया। तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं तो वो कौन है? वह आपके ऑप्शन नंबर C, AF पार्टीटर। अगला प्रश्न 1847। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। उसको याद करने का क्या मुख्य कारण था? नालंदा में अध्ययन, भारत के प्रति सम्मान, बौद्ध धर्म में आस्था, CU की रचना। तो ह्वेनसांग किसके लिए याद की करने का मुख्य कारण है आज के समय में? वह है आपका CU की रचना, जो कि जिससे कि प्राचीन भारत के इतिहास में काफ़ी मदद मिलती है। किससे? CU की रचना से। तो प्रश्न क्या है आपका? आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, वह किस लिए है? वह है आपका CU की रचना के लिए। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किसमें किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? वह किया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ह्वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? नालंदा। अगला प्रश्न, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा तथा तंगयूर की रचना की गई थी? ह्वेनसांग के द्वारा, फाहियान के द्वारा, इत्संग के द्वारा, तारानाथ के द्वारा। तो प्रश्न क्या है? किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा तथा तंगयूर की रचना की गई थी? तो दो कृतियाँ हैं, तो किसके द्वारा की गई थी? तो एक की गई थी तारानाथ के द्वारा। तो दुलवा तथा तंगयूर किसके द्वारा? तारानाथ के द्वारा। अगला प्रश्न और रिपीट हो गया। किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा तथा तंगयूर की रचना की गई थी? तो तारानाथ द्वारा। अगला प्रश्न 1850। हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस, जस्टिन, डियोडोरस, मेगास्थनीज। तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हैं आपके हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने क्या लिखा था? हिस्टोरिका। तो 1850 का प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न 1852। कलहणकृत राय तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 9, 8, 10, 11। प्रश्न क्या है? कलहणकृत राय तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कितने हैं? वह हैं आपके B, 8। तो कलहणकृत राय तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? वह हैं आपके 8। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका छूट गया है ना, 1851। चलो उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो 1851 प्रश्न है, यहीं कहीं लिख लो 1851। क्या है? कलहणकृत राय तरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? बंगाल का, गुजरात का, कश्मीर का, पंजाब का। तो प्रश्न क्या है आपका? कलहणकृत राय तरंगिणी में जो कलहण के द्वारा राय तरंगिणी लिखी गई है वह किसका इतिहास है उसमें? तो इतिहास किसका है उसमें? कश्मीर का। तो कश्मीर का इतिहास किसमें रचा गया है? कलहण में। कलहण की कृति कौन सी है? राय तरंगिणी में। तो ये प्रश्न था आपका 1851। 1852 कौन सा है? कलहणकृत राय तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? वह आपके 8। तो हो गया आपका। अगला प्रश्न 1853। तो कलहण की राय तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हण एवं मम्मट ने, बिल्हण एवं मेरुतंग ने, जौनराज एवं मेरुतंग ने, जौनराज एवं श्रीवन ने। तो प्रश्न क्या आपका? कलहण की राय तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो किसने आगे बढ़ाया था? यह बढ़ाया था आपका जौनराज एवं श्रीवन ने। तो प्रश्न क्या आपका? कलहण की राय तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जौनराज एवं श्रीवन ने। अगला प्रश्न 1854। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, अर्थशास्त्र, पुराण, राय तरंगिणी। तो कलहण की पुस्तक का क्या नाम है? राय तरंगिणी। इसमें किसका इतिहास है?
कश्मीर का इतिहास है। और राजतरंगिणी किस में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न 1855, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गीतों के संकलन से, चंद्रगुप्त के शासन से, कश्मीर के इतिहास से, कृष्णदेव राय के शासन से। प्रश्न क्या है आपका? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। यही प्रश्न आपका था 1851। अगला प्रश्न 1856, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? उर्दू में लिखी गई थी, संस्कृत में, पाली में, हिंदी में। तो प्रश्न क्या है आपका? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप सभी को जानकारी होगी किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। अगला प्रश्न, कवि बाण निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का, पाटलिपुत्र का, भोजपुर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कवि बाण कहाँ का निवासी था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाण किसके कवि थे? हर्ष के। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट ने, कालिदास ने, विष्णुगुप्त ने, परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी बाण भट्ट ने। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट ने। अगला प्रश्न 1859, महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेवार था? गोविंद चंद्र, हारस, लक्ष्मीधर, कालिदास। प्रश्न क्या है? महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रह के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? तो यह कौन था? तो वह था आपका बी, हारस। तो महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रह के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेवार था? तो हारस था। अगला प्रश्न, बाण किसके दरबार में था? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, कनिष्क के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि एक विक्रमादित्य है ना, इसमें बढ़ा दिया। तो बाण किसके दरबार में था? तो बाण साहब का हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न 1861, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? सम्रांगण सूत्रधार, मानसार, महावस्तु, मयमत। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह नहीं है आपका महावस्तु। तो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है महावास्तु। तीनों है सम्रांगण सूत्रधार, मानसार, मयमत। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? आर्यभट्ट, अशोक, मनु, वात्स्यायन। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? वो थे आपके मनु। तो मनु ने क्या लिखी है? स्मृतियाँ लिखी हैं ना। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु। अगला प्रश्न 1863, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? वाजसनेयी संहिता में, मनुस्मृति में, गीता में, रामायण में। तो प्रश्न क्या है? किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? तो ये किस में थी? तो ये थी आपकी सी, गीता में। तो किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? तो वो गीता में थी। अगला प्रश्न 1864, निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतर पौमचर्य का लेखक है? हेमचंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, हरविजय सूर्य, विमल सूर्य। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतर पौमचर्य के लेखक हैं? तो पौमचर्य के लेखक कौन है? वो है विमल सूर्य।
तो पौमचरी है ना, के लेखक कौन थे? बिमल सूरी। अगला प्रश्न 18%। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का द्योतक था, क्या था? उस शब्द का आशय हाथी दांत का था, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या काली मिर्च का। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का द्योतक क्या था? तो वह द्योतक था आपका डी, काली मिर्च। तो काली मिर्च को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? यवन प्रिय। अगला प्रश्न 1866। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो, संगम साहित्य, जातक कहानियाँ, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्या है? उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मौन है वो कौन है? वे हैं आपके मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो में कोई जानकारी नहीं मिलती किसके बारे में? व्यापारिक मार्गों पर। तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न, सुपनबास बदत्ता के लेखक हैं भास, कालिदास, भवभूति, राजशेखर। तो प्रश्न क्या है? सुपनबास बदत्ता के लेखक हैं वह कौन है? वह हैं आपके भास, ऑप्शन नंबर ए। तो सुपनबास बदत्ता के लेखक कौन है? भास। वृत्त कथा के लेखक था गुणाढ्य, दत्तमित्र, भद्रबाहु, सर्ववर्मन। प्रश्न क्या है? वृत्त कथा का लेखक था। तो वृत्त कथा का लेखक कौन था? तो वृत्त कथा का लेखक था गुणाढ्य, ऑप्शन नंबर ए। तो वृत्त कथा का लेखक था आपका गुणाढ्य। सौंदरानंद किसकी रचना है? बाणभट्ट की, अश्वघोष की, भवभूति की, भास की। तो प्रश्न क्या है? सौंदरानंद किसकी रचना है? वह है आपकी अश्वघोष की। तो सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। अगला प्रश्न, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है कल्प सूत्र, न्याय सूत्र, सांख्य सूत्र, वेदांत सूत्र। तो प्रश्न क्या है? भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ है? वह है आपका न्याय सूत्र। तो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। अगला प्रश्न 1871। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है वो कौन सा है? पंचतंत्र है, हितोपदेश है, कथा सागर है, या शकुंतला है। तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ है आपका पंचतंत्र। इसमें क्या हुआ है? इसका 15 भारतीय भाषाओं में इसकी रचना हुई है और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो पंचतंत्र है वह आपका है। अगला प्रश्न आपका 1872। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान, दिव्यवदान, अवदान शतक, ललित विस्तार। तो प्रश्न आपका क्या है? विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? वह है आपका ललित विस्तार। तो एक बार प्रश्न देख लीजिए आप कौन सा है? विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ वह कौन सा है आपका? ललित विस्तार।